महाराणा प्रताप का जीवन, उनका संघर्ष और युद्ध इतिहास भारतीय इतिहास में गौरवशाली अध्याय के रूप में वर्णित किया जाता है। महाराणा प्रताप 9 मई 1540 29 जनवरी 1597 मेवाड़ राज्य के राजा थे। उनका जन्म उदयपुर में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंत कंवर के घर हुआ। महाराणा प्रताप को उनकी वीरता, देशभक्ति और स्वतंत्रता प्रेम के लिए जाना जाता है। वह मुगलों के खिलाफ आजीवन संघर्षरत रहे और उन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनकी यह अनूठी समर्पण भावना उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। प्रारंभिक जीवन, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनका बचपन राजपूताना शैली में बीता, जिसमें शौर्य, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना का विशेष स्थान था। महाराणा प्रताप बचपन से ही साहसी, निर्भीक और अनुशासन प्रिय थे। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय थे, जो मेवाड़ राज्य के शासक थे। महाराणा प्रताप का पालन पोषण राजसी वातावरण में हुआ, जहां उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर बनाया गया। सिंहासन की प्राप्ति, महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप को 1572 में मेवाड़ का राजा घोषित किया गया। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं था। उदय सिंह के छोटे पुत्र जगमल को पहले राजा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने प्रताप को इस स्थान पर स्थापित किया। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हुए अपने शासनकाल में कई चुनौतियों का सामना किया। मुगलों से संघर्ष, महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा संघर्ष मुगल सम्राट अकबर के साथ था। अकबर ने लगभग पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया था और चाहता था कि महाराणा प्रताप ही उसकी अधीनता स्वीकार करें। अकबर ने कई बार राजनयिक प्रयास किए और प्रताप को मित्रता का प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसे हर बार ठुकरा दिया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर ने महाराणा प्रताप को युद्ध में हराने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। ये युद्ध राजस्थान के अरावली पर्वतमाला में हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना और अकबर के सेनापति मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना आमने सामने आई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन मुगल सेना की संख्यात्मक श्रेष्ठता के कारण ये युद्ध निर्णायक रूप से समाप्त नहीं हो सका। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और वीरता से भरे युद्धों में गिना जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ उनका घोड़ा चेतक भी वीरगति को प्राप्त हुआ, जिसकी बहादुरी और वफादारी की कहानियां आज भी प्रचलित हैं। वनवास और संघर्ष, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में शरण लेनी पड़ी। उन्होंने अपने परिवार और सेना के साथ कई सालों तक वनवास का जीवन बिताया। मुगलों द्वारा लगातार हमलों और संघर्षों के बावजूद महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। अपने कठिन समय में उन्होंने एक गुप्त अभियान चलाया और धीरे धीरे मेवाड़ के कई हिस्सों को फिर से जीत लिया। देहांत, महाराणा प्रताप ने 29 जनवरी 1597 को चावन में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र 57 वर्ष थी। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक संघर्ष किया और उन्होंने कभी भी अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। उनकी वीरता, संघर्ष और समर्पण आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। महाराणा प्रताप के पुत्र, महाराणा प्रताप के कई पुत्र थे, जिनमें सबसे प्रमुख अमर सिंह थे। अमर सिंह ने अपने पिता की तरह ही मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन बाद में उन्हें परिस्थितियोंवश अकबर के पुत्र जहांगीर के सामने समर्पण करना पड़ा। अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह भी बाद में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने भी अपनी राजपूत परंपरा को जीवित रखा। निष्कर्ष, महाराणा प्रताप की कहानी साहस, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की कहानी है। उन्होंने न केवल मुगलों के सामने झुकने से इनकार किया, बल्कि अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी वीरता और संघर्ष आज भी भारतीय इतिहास के सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी देशभक्ति और समर्पण को आज भी पूरे आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। महाराणा प्रताप और कमलावती की कहानी। महाराणा प्रताप और कमलावती की कहानी एक प्रेम कहानी है जो मेवाड़ के इतिहास में दर्ज है। कमलावती एक सुंदर और बुद्धिमान महिला थी, जो महाराणा प्रताप के दरबार में एक नृत्यांगना के रूप में काम करती थी। महाराणा प्रताप ने कमलावती को पहली बार अपने दरबार में नृत्य करते हुए देखा था। वह उनकी सुंदरता और प्रतिभा से प्रभावित हुए थे। उन्होंने कमलावती को अपने दरबार में एक सम्मानित स्थान दिया और उन्हें अपनी पत्नी बनाने का फैसला किया। हालांकि
महाराणा प्रताप के मंत्री और दरबारी इस विवाह के खिलाफ थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को बताया कि कमलावती एक नृत्यांगना है और उन्हें एक राजा की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। महाराणा प्रताप ने अपने मंत्रियों और दरबारियों की बात नहीं मानी और कमलावती से विवाह किया। उन्होंने कमलावती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपने दरबार में एक सम्मानित स्थान दिया। कमलावती ने महाराणा प्रताप के साथ एक खुशहाल जीवन बिताया। उन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया और उन्हें उनके राजनीतिक और सैन्य अभियानों में मदद की। महाराणा प्रताप और कमलावती की कहानी एक प्रेम कहानी है जो मेवाड़ के इतिहास में दर्ज है। ये कहानी प्रेम, साहस और स्वाभिमान की एक मिसाल है। चित्तौड़गढ़ का युद्ध मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। ये युद्ध 1568 में मेवाड़ के राजा महाराणा उदय सिंह द्वितीय और मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के बीच हुआ था। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी और यह एक शक्तिशाली दुर्ग था जो मेवाड़ की स्वतंत्रता